क्या आपने खुद से कभी यह सवाल पूछा, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ माई लाइफ? मेरे ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूँ? मेरे ज़िंदगी का मकसद क्या है? आज की इस बुक से हम इसी क्वेश्चन के आंसर को एक जैपनीज सीक्रेट की मदद से ढूंढना सीखेंगे। जापान में स्थित ओकिनावा नाम का एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं, जिसकी उम्र 100 साल या उससे अधिक है। यानी कि जापान के इस छोटे से आइलैंड में दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं, जिसके पीछे का कारण है एक जैपनीज फार्मूला। इस फार्मूला के कारण ही वह बाकी के कंट्री के मुकाबले सबसे हैप्पी, स्ट्रेस फ्री और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और छोटे से छोटे काम को करते वक्त भी उसमें खो जाते हैं, जिसके कारण ही स्टीव जॉब्स भी जापान के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। जब स्टीव जॉब्स ने 1980 में जापान की फेमस कंपनी सोनी को विजिट किया था, तब उन्हें यहाँ के लोगों की काफ़ी सारी वर्किंग मेथड बेहद पसंद आई थी, जो कि आगे चलकर उन्होंने एप्पल में भी अप्लाई किया। इन सब के पीछे एक ही जैपनीज फार्मूला छुपा है, जिसका नाम है इकिगाई। मीनिंग ऑफ इकिगाई एंड हाउ टू फाइंड इट। इकिगाई एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है पर्पज ऑफ लाइफ, यानी कि आपके जीने का मकसद। इकिगाई को हम इस डायग्राम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें पहला सर्कल है व्हाट यू लव, आपको क्या पसंद है। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो कि आपको करना पसंद हो। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट, यानी कि आप किस काम में अच्छे हो और उसे लोगों से बेहतर कर सकते हो। तीसरा सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, इसमें वो चीजें आती हैं जिसमें आपको आपके काम के बदले पैसे मिले। और लास्ट सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, यानी कि जिसकी जरूरत दुनिया को है। अब फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से हमें हमारा पैशन मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो ज़्यादा चांसेस होगी कि आप पेंटिंग में अच्छे भी होंगे, यानी कि पेंटिंग आपका पैशन है। वहीं सेकंड और थर्ड सर्कल के कॉम्बिनेशन से हमें हमारा प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि अगर हम किसी काम में अच्छे हैं और उसके लिए हमें पैसे भी मिलते हैं तो यह काम हमारा प्रोफेशन बन जाता है। थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज के लिए आपको पैसे मिले और उस चीज की जरूरत दुनिया को है तो वह काम होगा आपका वोकेशन। अगर आपकी बनाई पेंटिंग से आपको पैसे मिलते हैं और उसकी जरूरत दुनिया को भी है तो पेंटिंग आपका वोकेशन होगा। और फोर्थ और फर्स्ट सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका मिशन मिलेगा और इस मिशन को फॉलो करके आप हैप्पी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो, और यही आपका इकिगाई भी होगा। इन शॉर्ट्स आपको ऐसी चीजें ढूंढना होगा जो कि पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करे, तभी यह आपका इकिगाई बन सकता है। जैपनीज लोगों का मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है और यह हर इंसान के अंदर छुपा होता है। जहाँ कुछ लोगों को अपना इकिगाई जल्दी मिल जाता है, वहीं कुछ लोगों को इसे ढूंढने में वक्त लगता है, जिसे ढूंढने के लिए उन्हें पेशेंस की जरूरत पड़ती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और यही वजह उनका मिला हुआ इकिगाई भी होता है। और इकिगाई आपको छोटी सी छोटी चीजों में भी मिल सकता है, जैसे कि गार्डनिंग, पेंटिंग और कुकिंग। एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया तो आपको लाइफ में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन खुद मिल जाती है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ को एक मीनिंग मिलती है। द पार्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि बढ़ती उम्र में भी यंग रहने की कला। आप यह जानकर काफी हैरान हो सकते हैं कि जापान के लोग रिटायर होने के बाद भी काफी ज्यादा काम करते हैं, और सच बात तो यह है कि जैपनीज लोग कभी रिटायर ही नहीं होते हैं। यहाँ तक कि रिटायरमेंट के लिए वहाँ कोई जैपनीज वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रिसर्च में पता चला है कि ओकिनावंस सिर्फ लंबे समय तक जीते ही नहीं, बल्कि इन्हें कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी कोई बीमारी भी नहीं होती। ओकिनावा ब्लू जोन में फर्स्ट प्लेस पर आता है। जिन साइंटिस्ट ने इन ब्लू जोन पर रिसर्च किया, उनका कहना है इस लंबी उम्र के पीछे उनका कल्चर, रहन सहन और इकिगाई है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम उनके कल्चर को और भी डिटेल में जानेंगे। एंटी एजिंग सीक्रेट्स, इस चैप्टर में बताया गया है कि क्यों कुछ लोग अपने रियल एज से ज्यादा के दिखने लगते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। रिसर्च में बताया गया है कि स्ट्रेस इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। इससे आपके शरीर को जितना नुकसान पहुंचता है, शायद ही उतना किसी बाकी वजह से। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने एक रिसर्च में पाया कि बीमारियों की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस होती है। हेलीबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में यहाँ के एक डॉक्टर ने एक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने एक डॉक्टर को जॉब रिलेटेड इंटरव्यू में भेजा। इस
इंटरव्यू को मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने मैथ के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने को दिया और 30 मिनट के बाद उन्होंने इस डॉक्टर की ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड टेस्ट में कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। स्ट्रेस की वजह से उनके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया था। यह एंटीबॉडी हमें बीमारियों से बचाती है, लेकिन असल समस्या तो ये है कि ये सिर्फ हार्मफुल चीजों पर ही असर नहीं करता, बल्कि यह हमारी हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर देता है, जिससे लोग कम एज में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। लगातार स्ट्रेस में रहना हमारे शरीर के साथ साथ हमारे माइंड के लिए भी काफी निगेटिव होता है। स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, जिसकी हेल्प से हम निगेटिव इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल पा सकते हैं। आज हम ऑफिस में, क्लास में और भी किसी काम को करने के लिए एक जगह पर घंटों बैठे रहते हैं, जिसके कारण मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा भी बना रहता है और यह भी एक कारण है इंसान के बूढ़े दिखने का। अगर हम एक ही जगह पर बैठकर ज्यादा समय तक काम करते हैं तो इससे आपके मसल्स कमजोर होने लगते हैं और यह आपके ब्रीदिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देता है, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज और इससे हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो भी बदलाव होते हैं वह हमारे स्किन में साफ नजर आते हैं, यानी कि हमारी स्किन इनर सिस्टम का एक मिरर है। जो लोग मॉडलिंग करते हैं उनमें से कई लोग बताते हैं किसी भी शो से पहले वे 9 घंटे की नींद लेते हैं, जिससे उनके चेहरे पर ग्लो आती है। साइंस ने भी इसे सही कहते हुए बताया है कि किसी भी इंसान को अगर यंग रहना है तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है सही मात्रा में नींद लेना। जब हम नींद में रहते हैं तब हमारे बॉडी में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन तैयार होता है, जो कि हमें यंग बनाने में मदद करता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि यह हमारे बॉडी को कैंसर जैसी डेंजर डिजीज से बचाता है। इससे नेचुरल इंसुलिन भी बनता है और यह हमें हार्ट डिजीज से भी बचाता है। लेकिन 30 साल के बाद इस मेलाटोनिन हार्मोन का बनना खुद बंद हो जाता है, पर आप इसे कुछ तरीकों से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट से, अपने बॉडी को प्रॉपर सनलाइट देकर और अच्छी नींद लेकर। हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे कुछ लोग कम एज में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, जिसके पीछे का मेन रीजन है स्ट्रेस, एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठना और पर्याप्त नींद ना लेना। और इससे बचने का तरीका है बैलेंस डाइट, प्रॉपर सनलाइट और अच्छी नींद लेना। फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। लोगोथेरेपी होपलेस और डिप्रेस्ड लोगों के लिए बनाया गया था। इसे विक्टर फ्रैंकिया ने बनाया था, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और मैन सर्च ऑफ मीनिंग बुक के ऑथर हैं। विक्टर बताते हैं वे अपने मरीजों से पहला सवाल हमेशा यही पूछते हैं कि उन्होंने आज तक सुसाइड क्यों नहीं किया, और इस क्वेश्चन का जवाब उन्हें जीने का एक मकसद देता है। जब हमारे जीवन में कोई पर्पज नहीं होता है तब हमें निराशा महसूस होने लगता है। आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को जो काम करना पसंद होता है, लोग उसे छोड़कर दूसरे जो कर रहे हैं उसके पीछे भागते हैं, जिसका कारण सिर्फ एक है, फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसके कारण उन्हें अपने मन से लड़ना पड़ता है, क्योंकि वह अपने मन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। और कभी कभी यह लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और इसके कारण ही लोगोथेरेपी को बनाया गया है, और जिससे हम अपने इकिगाई को भी ढूंढ सकते हैं। फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। हर काम में फ्लो ढूंढे। ऐसा सोचिए कि आप अपने सबसे मनपसंद काम को कर रहे हैं और आप उसे करते टाइम पूरी तरह से उसमें खो चुके हैं। आप इस काम को करते वक्त खुश हैं, आप इसमें इतनी फोकस के साथ वर्क कर रहे हैं जिससे आपके मन में ना कोई ख्याल आ रहा है और ना ही आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है। इस काम में हम इतना खो जाते हैं, हमें टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता है। हम में से शायद सभी ने इसे कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि कुछ लोग किताबें पढ़ने बैठते हैं तो उसमें खो जाते हैं और उन्हें टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता है। वैसे ही कुछ लोगों को ऐसा गेम खेलने के दौरान होता है और इसे ही हम फ्लो कहते हैं। अब सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप इस स्टेज में चले जाते हैं, और इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई को खोजना है। जीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी। यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें मेन कैरेक्टर है जीरो, जिसकी टोक्यो में एक सुशी रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में जीरो और उनका बेटा पिछले 80 ईयर से सुशी बना रहे हैं। दोनों रोज सुबह बाजार जाकर इसके लिए फ्रेश और अच्छी फिशेस लाते हैं। वे दोनों सुशी बनाने में इतना खो जाते हैं कि उन्हें टाइम के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। वे लोगों को सुशी सालों से खिला रहे हैं, लेकिन वह इस काम से बोर नहीं होते हैं, क्योंकि सुशी बनाना उन दोनों का इकिगाई है। उन्हें उनके काम के लिए काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और काफी सारे लोगों ने उनके काम की तारीफ भी की है। जापान में और भी ऐसे कारीगर मौजूद हैं जिनके हाथों में जादू है।
वह अपने हाथों से ऐसी चीजें बनाते हैं जिसमें परफेक्शन की कोई भी कमी नहीं होती है, और वह ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वही उनका इकिगाई भी होता है। इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको लिस्ट बनाना चाहिए, किन कामों को करते वक्त आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, और इससे भी आप अपने इकिगाई को ढूंढ सकते हैं। ऑल सीक्रेट्स ऑफ जापान, इस पार्ट को हमने 5 चैप्टर के कॉम्बिनेशन से बनाया है, जिसमें हमने जापान के कल्चर, ईटिंग हैबिट और उनकी कई सारी डेली हैबिट के बारे में बात करी है, जिसकी मदद से जापानीज हैप्पी और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है, जिसमें 85 ईयर मेन की और 87.3 ईयर वुमेन की। ऑथर जब रिसर्च के लिए जापान के एक छोटे से विलेज ओगमी में पहुंचे, तब उन्हें यहाँ पहुंचकर पता चला कि यहाँ के लोग लंबी उम्र के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। ओगमी के लोग सेलिब्रेशन को काफी इम्पोर्टेंट मानते हैं और यहाँ के एल्डर्स गेट बॉल गेम खेलते हैं, जिसे एक स्टिक की मदद से खेला जाता है। इस गांव के लोग खुशी के लिए गेम और सेलिब्रेशन जैसी और भी एक्टिविटीज करते हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, जो कि उनकी डेली रूटीन का एक पार्ट है। हमने उनके जापानीज सीक्रेट को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ के लोग हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, और भले ही वह दिन भर बिजी रहे, लेकिन वह स्ट्रेस फ्री और अंदर से काफी ज्यादा शांत और खुश रहते हैं, क्योंकि वह सब अपनी इकिगाई के हिसाब से अपने काम करते हैं। और यहाँ के कुछ लोगों का इकिगाई समाज सेवा भी है। ऑथर ने कई लोगों से बात किया और उनकी लंबी जिंदगी और इकिगाई के राज के बारे में पूछा, और वहाँ के लोगों ने इन चीजों के बारे में बताया। फर्स्ट, डोंट वरी, यानी कि चिंता ना करें। अगर आपको इससे दूर रहना है तो आपको लोगों के साथ घुल मिलकर रहना होगा। यहाँ के लोगों ने बताया, हमें इकट्ठा होने के लिए कोई भी स्पेशल रीजन की जरूरत नहीं होती है, और ना ही हम मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम बस खुशी के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, और दोस्तों और पड़ोसियों के साथ रहना हमें बहुत पसंद है। सेकेंड, कल्टीवेट गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें बनाएं। यहाँ के लोग सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच उठते हैं, और काफी लोग उठने के बाद अपने गार्डन में उगी हुई सब्जियां देखना पसंद करते हैं। इनमें से कई लोगों का इकिगाई सब्जियां उगाना भी होता है। ओगमी के लोगों का मानना है, अगर हम काम करना बंद कर दें तो उनका शरीर कमजोर होने लगता है, और इसके कारण ही वे रोज सुबह उठकर काम करते हैं। थर्ड, बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि सकारात्मक और आशावादी बने। यहाँ के लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और यह लोग किसी भी काम के लिए हड़बड़ी में नहीं रहते। हर काम को एंजॉय और हैप्पीनेस के साथ करते हैं, जिसके कारण ही वे लोग ज्यादातर खुश रहते हैं। ओकिनावा मर्केल्स डाइट, 1970 में ओकिनावा के फूड कल्चर और लंबी जीवन पर 700 से अधिक आर्टिकल पब्लिश किए गए, और इसके बारे में जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है द ओकिनावा प्रोग्राम। इस बुक में यहाँ की खान पान के बारे में बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, जैसे कि वहाँ पर लोग कई अलग अलग तरह के फूड और स्पेशल वेजिटेबल को खाते हैं, जिसमें फास्ट फूड शामिल नहीं है। वे दिन में कम से कम 5 बार फूड और वेजिटेबल खाते हैं। लंबी उम्र वाले लोगों पर एक रिसर्च में पाया गया कि यह लोग 206 अलग अलग फूड्स खाते हैं, और वहीं एक दिन में 18 फूड्स आइटम, जिसमें सब्जियां, आलू, अंकुरित अनाज, टोफू जैसे आइटम्स का होना जरूरी है। वे लोग शुगर बहुत कम खाते हैं। जापान के बाकी हिस्से के मुकाबले ओकिनावा में लोग 1/3 शुगर खाते हैं, यानी कि उनके खाने में मिठाई और चॉकलेट बहुत कम होते हैं। वहाँ के लोग वीक में 3 दिन फिश खाते हैं, और ओकिनावा के लोग नमक का इस्तेमाल भी जापान के बाकी हिस्सों के मुकाबले बहुत कम करते हैं। हारा हाची बू, यहाँ पर खाने के लिए इसी मेथड का यूज किया जाता है, जिसका मतलब है उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% ही भरे, जिसके कारण यहाँ के लोग छोटे प्लेट में खाना सर्व करते हैं, और इसके कारण कई विदेशी जब जापान आते हैं तो उनका वेट कम हो जाता है। एक सर्वे में पता चला है कि जापानीज लोग एक दिन में 1800 to 1900 कैलोरी इनटेक करते हैं, और वहीं अमेरिकी लोग 2200 to 3300 कैलोरी, जिससे अमेरिका में एवरेज बॉडी मास इंडेक्स 26 to 27 होता है, और वहीं ओकिनावा में 18 to 22, जिससे पता चलता है जापान की ये हारा हाची बू टेक्निक कितनी इफेक्टिव है। और अगर हम नॉर्मल से ज्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं तो हमें इसके कारण आलस आने लगती है, क्योंकि इससे बॉडी की ज्यादा एनर्जी फूड डाइजेशन में ही लग जाती है। ये ओकिनावा की 15 एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हैं, जिससे उनकी उम्र बढ़ने की प्रोसेस स्लो हो जाती है, और जिससे वे लंबे समय तक यंग रहते हैं।
जापानीज एक्सरसाइज। जापान में बहुत सारे एक्सरसाइज फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर है रेडियो टाइसो और योगा। ओगमी में रहने वाले लोग कभी भी जिम जाकर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन यह लोग दिन भर किसी न किसी काम को करते रहते हैं। और जापान में 30% लोग सुबह उठकर रेडियो टाइसो करते हैं और वहीं ओगमी में 100% लोग, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। जापान में कई लोग योगा भी करते हैं, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। योगा की शुरुआत इंडिया में हजारों साल पहले हुई थी, जो कि एक संस्कृत शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। और योगा की मदद से हम बॉडी और माइंड को जोड़ सकते हैं। ऑल रूल्स टू लिव हैप्पी एंड लॉन्गर लाइफ। हम में से हर कोई कभी ना कभी अपने लाइफ की मीनिंग को ढूंढते हैं, लेकिन जब हमें अपना इकिगाई मिल जाता है, यह हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बना देता है और यही काम हमें खुशी देने लगती है। आप भी इन चीजों को फॉलो करके हैप्पी, स्ट्रेस फ्री और लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। फर्स्ट, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर, यानी कि हमेशा एक्टिव रहें, रिटायर कभी ना हो, क्योंकि काम के बंद होने से आपके जीवन का पर्पज खत्म हो जाता है, जिससे आपको आपका लाइफ मीनिंगलेस लगने लगता है। सेकंड, डोंट फिल योर स्टोमक, यानी कि अपना पेट पूरा ना भरे, जिसे जापान में हारा हाची बू कहते हैं। थर्ड, सराउंडिंग योरसेल्फ विथ गुड फ्रेंड्स एंड पीपुल, क्योंकि अच्छे लोगों से और दोस्तों से घिरे रहने से हमारी स्ट्रेस गायब हो जाती है। फोर्थ, ईट हेल्दी, यानी कि यंग रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट फूड खाना चाहिए। फिफ्थ, फॉलो योर इकिगाई। हम में से हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्पेशल स्किल होते हैं, जो कि हमें जीवन के अंत तक प्रेरणा देती है। और अगर आपको आपका इकिगाई नहीं पता है, तो इसे ढूंढना ही अपना इकिगाई बनाएं। हम होप करते हैं आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर इकिगाई।